दोस्तों, मैं दिनेश करण फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में मैं 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का करंट अफेयर्स होगा। लास्ट टाइम हमने 1 मार्च से 15 मार्च तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ था, तो अब 16 मार्च से 31 मार्च तक का इस पार्ट में वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे ये मार्च महीना अपना कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, अगर नहीं लगा है तो भी। और अपने कमेंट ज़रूर लिखें कि जिससे हम इसमें अपने सुधार ला सकें, इसकी गुणवत्ता को और भी प्रखर कर सकें और भी अच्छा कर सकें। तो अपने विषय पर आते हैं। 16 मार्च की करंट अफेयर्स है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्हें गवर्नर बीपी सिंह बदनौर ने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ये पहले भी एक बार बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईआईटी हेतु पीपीपी योजना को मंजूरी प्रदान की। इस प्रस्तावित विधेयक द्वारा 15 भारतीय तकनीक सूचना संस्थान का वैधानिक दर्जा दिया गया। इस विधेयक द्वारा इन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु 19 अरब रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान की। पटना में करमालिचक और झारखंड में राजमहल में 335 करोड़ रुपए से अधिक लागत से मलजल निकासी संबंधी कार्यों हेतु भी कार्य समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया। कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। इस स्वास्थ्य नीति में सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी बताया गया है। केंद्र सरकार ने कश्मीर में 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति प्रदान की। सिंधु की सहायक नदियां चुनाव पर इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में हाइड्रो पावर की क्षमता 3 गुना हो जाएगी। वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य में हाइड्रो पावर क्षमता 3000 मेगावाट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश के साथ संयुक्त बॉर्डर हाट को मंजूरी प्रदान की। संयुक्त बॉर्डर हाट में जिन वस्तुओं का व्यापार करने की अनुमति दी गई है उनमें स्थानीय स्तर पर उगाई गई सब्जियां, खाद्य पदार्थ, फल और मसाले शामिल हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में आवास गारंटी विधेयक को मंजूरी प्रदान की। आवास गारंटी विधेयक को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। आवास गारंटी विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब ये 17 मार्च लगातार दूसरे वर्ष बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग का शिकार ग्रेट बैरियर रीफ हुआ। अध्ययन सर्वेक्षण ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस द्वारा किए गए अध्ययन का हिस्सा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत आरएसएस के प्रचारक से लेकर संगठन मंत्री तक रहे हैं। रावत झारखंड बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। विधायक दल की बैठक में 57 विधायकों के अलावा धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा और श्याम जाजू भी मौजूद रहे। ईसी ने नियोक्ताओं द्वारा कामगारों को धार्मिक प्रतीकों को पहचानने से रोकने की इजाज़त दी। अदालतों ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक, दार्शनिक या धार्मिक प्रतीक के दृश्यमान स्थिति में पहनने पर रोक लगाना है प्रत्यक्ष भेदभाव की वजह नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने वाहन ईंधन एवं एलएनजी के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द ही देश भर में पेट्रोल पंपों की तरह नए एलएनजी गैस पंप स्थापित किए जाने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने निर्यात हेतु व्यापार बुनियादी ढांचा योजना TIES का शुभारंभ किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार व्यापार बुनियादी ढांचा योजना TIES का उद्देश्य निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। विभू प्रसाद कानूनगो RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त।
कानून गो ओडिशा के ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद नियुक्त किया गया। इससे पूर्व ओडिशा के हारून राशिद खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने सजावटी मछली पालन हेतु पायलट परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की। पायलट परियोजना उद्देश्य मछली पालन व्यवसाय और निर्यात में लगे लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु सजावटी मछली पालन के सशक्त और समग्र विकास का वातावरण बनाना है। मनहार वालजी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अधिनियम 1993 के नियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1993 में की गई। भारतीय मूल की इंद्राणी दास ने जीता अमेरिका का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार। इंद्राणी दास को पुरस्कार स्वरूप $2.5 लाख लगभग 1.64 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के ही अर्जुन रमानी को अर्चना वर्मा को क्रमशः तीसरा और 5वां स्थान प्राप्त हुआ। 18 मार्च त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 का 3 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वह राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने। हवाई के फेडरल जज ने ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध संबंधी नए कार्यकारी आदेश पर रोक लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश के अनुसार यमन, ईरान, सीरिया, सूडान, सोमालिया और लीबिया समेत 6 मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्रों के निवासियों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर सर्वे 2017 जारी किया। सर्वे 2017 के अनुसार उच्च पदों पर आसीन महिलाओं की संख्या में वर्ष 2015 की अपेक्षा कमी आई है। ये संख्या 19 से घटकर 17 रह गई है। मर्सर ने 2017 क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया। मर्सर द्वारा क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए किए गए सर्वमावयन लगातार 8वें वर्ष पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में हैदराबाद को सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर चुना गया। वैज्ञानिकों ने रात में चमकने वाला मेंढक खोजा। इस मेंढक को 19 मार्च की खबर है। इस मेंढक को दक्षिणी अमेरिका में के अर्जेंटीना में खोजा गया। इसके ऊपर हरे, पीले और लाल रंग के धब्बे हैं। भारत में मिला विश्व का सबसे प्राचीन शैवाल। स्वीडन के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने इसे मध्य प्रदेश के चित्रकूट में खोजा है। यह पृथ्वी पर खोजा गया सबसे प्राचीन शैवाल है। 20 मार्च मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा के विश्वास मत प्राप्त किया। मणिपुर के 60 सदस्यों की विधानसभा में 33 विधायकों के एन बीरेन सिंह की सरकार को समर्थन दिया। मणिपुर राज्य में सरकार बनाने हेतु 31 विधायकों के समर्थन की होती है। दादर में चली भारत की पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन। देश की पहली स्वदेशी लोकल ट्रेन मेगा हैदराबाद मेधा सर्वा ड्राइव्स फर्म की ओर से प्रायोजित है और इसे चेन्नई कोच फैक्ट्री में तैयार किए गए हैं। पाकिस्तान में हिंदू विवाह विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े बहुप्रतीक्षित विवाह कानून को मंजूरी प्रदान कर दी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। केशव मौर्य एवं दिनेश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। 21 मार्च केंद्र सरकार ने भारतीय महिला बैंक के स्टेट बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय कैबिनेट इससे पहले 5 एसोसिएट बैंकों के भी एसबीआई में विलय की मंजूरी दे चुका है। उस वक्त इस विलय प्रक्रिया में महिला बैंक को शामिल नहीं किया गया। जाति भेदभाव के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। सितंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र ने टुगेदर नामक कार्यक्रम आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के लिए सम्मान, प्रेम, सुरक्षा तथा आदर की भावना बनाना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 2024 तक वायुसेना को 123 तेजस विमान सौंपेगा। तेजस का निर्माण एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए तथा बेंगलुरु आधारित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल द्वारा किया जा रहा है। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने अरबपतियों की इस सूची में 101 भारतीयों को शामिल किया, जिनमें से 13 ऐसे नाम हैं जो पहली बार शामिल किए गए थे। गंगा एवं यमुना को जीवित का दर्जा दिए जाने का आदेश। अदालत ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच उत्तराखंड के अलग प्रदेश बनाने के बाद से लंबित विभिन्न संपत्तियों के बंटवारे को भी सुलझाने के आदेश दिए। 22 मार्च
राज्यसभा ने HIV एड्स विधेयक 2014 पारित किया। इस विधेयक में जिन लोगों की HIV एड्स के उन्हें दूसरे नागरिकों के समान सभी अधिकार दिए जाने के लिए सुनिश्चित किया गया। केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में सस्ते घर बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश के 43 शहरों में 27,475 आवास बनाया जाना निर्धारित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में बजट प्रस्ताव रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव रखा है कि कांग्रेस द्वारा मेक्सिको के दीवार बनाए जाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी जाए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश हेतु अमृत कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की। योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 तक 1 लाख से अधिक आबादी वाले 61 शहरों को नगरों में बुनियादी शहरी संरचना में सुधार किया जाएगा। इस योजना की अवधि वर्ष 2017 से 2020 तक होगी। मंत्रिमंडल ने 4 GST विधेयकों को मंजूरी प्रदान की। GST विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्य वस्तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण में प्रावधान किए गए हैं। 22 मार्च 2017 को विश्व जल दिवस मनाया गया। वर्ष 2017 में विश्व जल दिवस उत्सव हेतु विषय अवशिष्ट जल का चयन किया गया। वर्ष 2018 हेतु विश्व जल दिवस उत्सव का विषय जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान निर्धारित किया गया है। बिहार प्रदेश में छात्रों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा का शुभारंभ। बिहार राज्य सरकार ने बिहार दिवस पर राज्य के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में फ्री वाईफाई सेवा के शुभारंभ की घोषणा की। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा पर प्रतिबंध लगाया। योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिसंबर तक राज्य के सभी 30 जिलों में खुले में शौच बंद हो जाना चाहिए। आईसीसी ने अंकुर खन्ना को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। अंकुर खन्ना दुबई स्थित आईसीसी के मुख्यालय के कार्यभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल में एयर एशिया इंडिया के CFO के पिछले 1 वर्ष में एक पद पर कार्यरत हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वीरता पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति द्वारा सैनिकों को उनके कर्तव्य पालन के दौरान अनुकरणीय कार्य, विशिष्ट वीरता और अदम्य साहस को प्रदर्शित करने पर 6 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिए गए। अमेरिका ने 8 मुस्लिम देशों के यात्रियों पर विमान में लैपटॉप कैमरा लगाने पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने जिन देशों में एयरपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ यात्रा करने का रोक लगाई है, उनमें से मिस्र का कायरो एयरपोर्ट, UAE के दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट, तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट, कतर का दोहा, जॉर्डन का अम्मान, कुवैत एयरपोर्ट, मोरक्को का केलाब्लोसो एयरपोर्ट, सऊदी अरब का जहाद और रियाद एयरपोर्ट शामिल हैं। केंद्र सरकार ने NSEBC के गठन को मंजूरी प्रदान की। नवगठित NSEBC आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। नवगठित आयोग के अनुसार OBC में नई जाति जोड़ने हेतु संसद की मंजूरी आवश्यक होगी। पेशावर उच्च न्यायालयों को सिखों को जनगणना में पृथक रूप से शामिल करने का आदेश। पाकिस्तान में हो रही 6ठी जनगणना के पहले चरण में सिखों को अनुसूचित जाति के तहत रखा गया था, जबकि इससे मुस्लिम, हिंदू, ईसाई एवं अन्य समुदाय को अन्य श्रेणी में रखा गया। भारत मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पर। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत इस मामले में पाकिस्तान, भूटान एवं नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों की श्रेणी में शामिल हैं। यूपी कैबिनेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 46 विधेयकों को मंत्री बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह, आवास एवं शहरी विभाग, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति विभाग व अन्य सभी मंत्रालयों को विभाग जो किसी अन्य के पास नहीं अपने पास रखे हैं। सरकार ने दंत चिकित्सा और मुख्य स्वास्थ्य हेतु IBR पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने इस अवसर पर सूचना, शिक्षा और संचार IEC सामग्री और मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं सेवाओं से संबंधित टोल फ्री नंबर भी जारी किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के 46वें शहीदी दिवस पर राष्ट्र ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटिश शासकों ने लाहौर की जेल में इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी थी। लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आतंकी हमलावर ने पहली पार्लियामेंट में थोड़ी ही दूर पर स्थित वेस्टमिंस्टर पुल पर पैदल चल रहे लोगों को कार से कुचलना आरंभ कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।
24 मार्च, रेल टिकट हेतु वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त। रेल मंत्री के अनुसार सीनियर सिटीजन के नाम पर टिकट में छूट लेने हेतु धांधली की जाती है। इस धांधली को रोकने के लिए रेलवे प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस तैयार कर रही है। छोटे श्रम जीवाश्म का नाम सर डेविड एटनबरो के नाम पर रखा गया। यह जीवाश्म इतने लंबे समय से ज्वालामुखी चट्टानों से संरक्षित था, शोधकर्ताओं ने इसका नाम प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी सर डेविड एटनबरो के नाम पर रखा। रघु राय राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। रघु राय ने वर्ष 1965 में फोटोग्राफी में अपना करियर आरंभ किया था। उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो तथा यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय फोटो कॉन्टेस्ट में भी ज्यूरी के रूप में भाग लिया था। रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने विकल्प योजना को घोषणा की। विकल्प योजना के तहत यदि यात्री किसी भी मेल एक्सप्रेस रेल का वेटिंग टिकट बुक कराता है तो अपनी टिकट उसी रूट की किसी अन्य अपग्रेड गाड़ी के स्थान खाली होने पर अपग्रेड की जा सकती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 100 वर्षों में पहली बार रात्रि के तोते को देखा गया। बर्ड वॉचिंग दल ने इस तोते को देखने की पुष्टि की। इस दल द्वारा विस्तृत एरियल मानचित्र की सहायता से तोते को संभावित निवास स्थान की खोज की गई। 5 भारतीय नगर विश्व धरोहर सूची में शामिल। यह सूचना केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा राज्यसभा में लिखित में दी गई। रेल मंत्री ने नई जल प्रबंधन नीति जारी की। नई जल नीति के तहत जल ऑडिट, जल क्षेत्रों को बहाली और जल की रिसाइकलिंग सुनिश्चित की जाएगी। नई जल नीति के तहत भारतीय रेलवे ने वृक्षारोपण के लिए भी लक्ष्य तय किया। पढ़े लिखे होने पर कर्मचारी न करें, न्यायालय कामचोरी न करें। अदालत ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वह पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी तथा उससे घर में खाली नहीं बैठना चाहिए। देश में दिल्ली एनडीएमसी को AA+ रैंकिंग प्रदान की गई। दिल्ली एनडीएमसी ने देश के 2 और शहरों के साथ AA+ का रैंकिंग हासिल की है। क्रेडिट रेटिंग संबंधी ये रैंकिंग क्रिसल और इरका जैसी नामी क्रेडिट एजेंसियों ने जांच पड़ताल के बाद जारी की। रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक नियुक्त। डॉक्टर गुलेरिया को डॉक्टर एमजी मित्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया। वे 3 वर्ष से अधिक समय तक सेवा में रहने के बाद जनवरी 2017 में सेवानिवृत्त हुए। मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराना आवश्यक। सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकों डेटाबेस में उनके आधार नंबर को जोड़ना होगा। उपभोक्ता द्वारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक न करने पर उपभोक्ता का नंबर 6 फरवरी 2018 तक बंद किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने INS विक्रमादित्य के बराक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना की सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोतों में से एक है। यह 283.5 मीटर लंबा है। सेबेस्टियन बेटेल ने ऑस्ट्रेलिया ग्राफी खिताब जीता। 4 बार के विश्व विजेता स्टीवन बेटेल ने अंतिम बार 4 सितंबर 2015 के बाद किसी रेस में पोल पोजीशन प्राप्त करने हेतु खिताब जीता। मोबाइल ऐप्स में 15 और स्टेशनों पर जनरल टिकट सुविधा आरंभ। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को गूगल प्ले स्टोर में UTS मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करना होगा। 28 मार्च, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस ने ग्लोबल न्यूक्लियर प्रतिबंध पर विरोध जताया। इस कॉन्फ्रेंस का 40 से अधिक देशों के गठबंधन ने विरोध प्रकट किया। इस देशों में फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा भारत जैसे देश शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने हेतु मौजूदा अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दी। ये मंजूरी 22 मार्च 2017 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई थी। WEF ने ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2017 जारी की। सुरक्षित न्यूयॉर्क और स्थायी ऊर्जा देने की क्षमता के आधार पर इंडेक्स में 127 देशों के रैंक किया गया है। रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। भारत को 87वां स्थान मिला है। जम्मू एवं कश्मीर के मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने पर केंद्र और राज्य सरकार सहमति से फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट याचिका में आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित योजनाओं के लाभ उठा रहे हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने CHBL और ICBL को बंद करने की मंजूरी दी।
क्रेडा HPCL बायोफ्यूल लिमिटेड और इंडियन ऑयल क्रेडा बायोफ्यूल लिमिटेड ICBL का संयुक्त उपक्रम ऊर्जा फसल जट्रोफा के वृक्षारोपण और बायोडीजल के उत्पादन के लिए क्रमशः वर्ष 2008 और 2009 में किया गया था। BSF में 51 वर्षों में पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर शामिल। राजस्थान की रहने वाली तनुश्री पारिक ने 2016 में 52 सप्ताह की असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया था, जो कि BSF एकेडमी का 40वां बैच है। 19 मार्च रूस ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण। ये मिसाइल हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जो 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। केंद्र सरकार ने 101 एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रालय ने पूरे देश में फैली 101 नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजना फलों और सब्जियों, डेयरी, मछली, मांस, समुद्री उत्पाद, मुर्गी उत्पाद, खाने के लिए तैयार या पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के लिए है। भुवनेश्वर विश्व हॉकी लीग 2017 और विश्व कप 2018 की मेजबानी करेगा। कलिंगा स्टेडियम हॉकी के 2 बड़े टूर्नामेंट में मेजबानी करेगा। इस स्टेडियम में वर्ष 2014 पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का सफल आयोजन किया गया था। वरिष्ठ रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता अहमद केथरादा का निधन। केथरादा ने मंडेला के साथ मिलकर क्षेत्र में श्वेत वर्ण के लोगों के द्वारा काले रंग के लोगों के साथ किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया था। राष्ट्रीय राइफल्स पर लिखित पुस्तक होम ऑफ द ब्रेव को लोकार्पण। इस पुस्तक का लेखन रक्षा एवं सुरक्षा विशेषज्ञ नितिन ए गोखले तथा सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर HK चटर्जी द्वारा किया गया। बनीता गुप्ता लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष नियुक्त। बनीता गुप्ता ने 2006 में बतौर स्टाफ अटॉर्नी SELU ज्वाइन किया था। बनीता गुप्ता वाड़े हेडरसन का स्थान लेंगी, जो संगठन में 2 दशकों से भी अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद पद से अलग हो रही हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के खनन पर पूर्ण पाबंदी लगाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूरे उत्तराखंड में खनन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के केंद्र सरकार पर प्रस्ताव ठुकराया। कॉलेजियम का नेतृत्व कर रहे देश के मुख्य न्यायाधीश JS खेर ने इस अनुच्छेद के लिए मना कर दिया। 30 मार्च ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने यूरोपियन यूनियन में पृथक होने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर किए। यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रिटेन अब केवल 2 वर्ष के लिए ही गैर सदस्य के रूप में जुड़ा रह सकता है। यदि इस समय काल में वृद्धि होती है तो ब्रिटेन को 29 मार्च 2019 तक इकोनॉमिक ब्लॉक छोड़ना होगा। लोकसभा में GST से जुड़े सभी 4 विधेयक पारित। GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तु एवं सेवाओं का दर को एक समान रखना है। GST से जुड़े 4 बिलों एवं कॉम्पनसेशन GST बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। भारत में अल नीनो के असर से मानसून कमजोर रहेगा। स्काईमेट विश्व मौसम संगठन के अनुसार जून और जुलाई में प्रशांत महासागर में अल नीनो उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे इस वर्ष जून में सितंबर के मध्य मानसून 99 से 95% तक हो सकता है। अमेरिकी सीनेट द्वारा मोंटीनेग्रो को नाटो के 29वें सदस्य के रूप में मंजूरी। मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह के एक प्रक्रियागत मतदान के बाद छोटे बाल्कन राष्ट्र को नाटो गठबंधन में शामिल करने की संधि के पक्ष में मतदान हुआ, जिसमें इसके पक्ष में 97 और विरोध में केवल वोट डाले गए। बजट में घोषित टैक्स 1 अप्रैल से लागू होंगे। आर्थिक दरों में किए गए बदलावों के बाजार की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए 1 अप्रैल से जहां कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी तो वहीं कुछ वस्तुएं महंगी भी हो जाएंगी। 31 मार्च राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार, पूर्णा एजिटॉक संगमा मरणोपरांत और इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव समेत 39 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। हृदयनाथ दीक्षित उत्तर प्रदेश विधानसभा के 23वें स्पीकर बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद हृदय नारायण ने कहा कि वह सदन में अधिक से अधिक बैठकें कराने का प्रयास करेंगे तथा सदन में चर्चाओं, वाद विवाद और संवाद कराने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी 15 तारीख से लेके 31 मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अपने दोस्तों को और अपने सगे संबंधियों को भी हमारे इस चैनल की जानकारी दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपको अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा नए मंथ के साथ, नई करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।